सीड हैज लाइफ, बीज में जीवन है, राइट? कम ऑन, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहिए। मैं आज आपको ऐसी जर्नी कराना चाहता हूं जो आपने पहले नहीं की है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं आपको पहुंचा रहा हूं। इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होगी, इसमें किसी भी प्रकार के परसिवेसिव वर्ड नहीं होंगे जो मनुष्य को महिमा दे, पर इसमें सब कुछ वो होगा जो आत्मा रिवील करेगा। क्योंकि जब आत्मा बोलता है चीजों को बदल देता है। क्या आप तैयार हैं चीजों को देखने के लिए? हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। किसी की जेब में यदि कॉइन हो, कॉइन, सिक्का, राइट, निकालिए सिक्का, कोई भी जिसकी जेब में हो, आप वहीं बैठो, मुझको नहीं देना, मैं सिक्कों वाला व्यक्ति नहीं हूं, राइट? सबकी जेब में नहीं है? निकालो सिक्का, सिक्के को निकालिए अपनी जेब से। छोटा हो, बड़ा हो, कैसा ही भी हो, सिक्के हैं। लिसन वेरी केयरफुली। कुछ लोग अभी भी पर्स से निकाल रहे थे, जब मैं बोलने लगा तब उनको समझ में नहीं आया सिक्के किसको कहते हैं, तो मैं दिखाना चाहता हूं सिक्के किसको कहते हैं। जल्दी से निकालिए, कॉपी किताब वाले सर अपने बैग से निकालिए कि जिसके हाथ में सिक्का नहीं है मैं समझूंगा उसके पास सीट नहीं है। क्लियर है? सिक्का सबकी जेब में निकालो। कुछ लोग बिल्कुल हिल नहीं रहे, हिलाओ। सिक्का है? नहीं, ऐसे सिगरेट की तरह नहीं करना है, ऐसे रखिए, क्लियर रहना चाहिए। एग्जैक्टली जो मुझे आत्मा में दिखाया गया मैं वही आपको बता रहा हूं। मैंने आपसे कहा आज कोई भी ऐसा परसिवेसिव वर्ड नहीं होगा जिसको मनुष्य को महिमा मिले। आज सब कुछ उसकी ओर से होगा जो उसने दिया है। हालेलुया। क्या सिक्के सबके पास हैं? लिफ्ट योर कॉइन्स। कुछ लोग जिनके पास नहीं है मैं उनका हाथ देखूंगा। सिक्के पक्का? अर्पित सिक्का नहीं है क्या? मम्मी फेंक फेंक के दे रही है सिक्के। सिक्का नहीं हाथ में तो तू नोट निकाल ले। जिनके पास सिक्का नहीं है वो नोट निकाल ले। हालेलुया। स्क्रिप्चर बोलता है बीज में, मान लीजिए ये आपका फाइनेंशियल बीज है, ये मेरा बीज है, राइट? ये मेरा, बोलिए, ये मेरा बीज है और मेरे बीज में जीवन है, राइट? क्लियर है? अब इसको हाथ में रखना और रखना नहीं। यूहन्ना की किताब 6 अध्याय में आ जाइए और 5वें पद को और 6ठे पद को कोई पढ़े। यूहन्ना की किताब 6 अध्याय उसके 5वें और 6ठे पद को कोई पढ़े। भाई उतना टाइम मत लो। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। हालेलुया। भीड़ किसने देखी? भीड़ किसने देखी? कम ऑन चर्च। भीड़ किसने देखी? किसने देखी भीड़? भीड़ को यीशु ने देखा, राइट? खाने की चिंता किसको हुई? भीड़ को क्या चिंता थी? क्या भीड़ को चिंता थी? चिंता किसको हुई? पर ये कौन सी भीड़ थी? ध्यान दीजिए, दूसरे पद को पढ़िए, दूसरे पद को। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही। दूसरा पद, सेकंड वर्ड।
और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्रम वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। Come on, listen very carefully. आपके हाथ में जीवन बीज है और आपके बीज में मेरे बीज में जीवन है, राइट? यीशु ने एक बड़ी भीड़ को देखा। ये भीड़ कोई ऐसी नहीं थी जो अनजान थी, पर बाइबल बताती है दूसरे पद में, ये भीड़ वो थी जो यीशु के पीछे चल रही थी। ये वो भीड़ थी जो यीशु के पीछे चल रही थी, और यीशु के पीछे चलने वाली भीड़ की भूख को यीशु ने देखा। कम ऑन चर्च। एक भीड़ यीशु के पीछे आ रही थी और उस भीड़ भूखी थी। और दूसरी जगह पर इस तथ्य को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वो 3 दिन से उसके साथ में थे, राइट? मरकुस इस बात को नोटिस करा था कि वो 3 दिन से उसके साथ थे। भीड़ को यीशु ने देखा, उनकी नीड को भी यीशु ने देखा, पर नीड उसी की देखी गई जो यीशु का अनुसरण कर रहे थे। My need, are you listening? They are not the believer. उस समय तक वो विश्वासी नहीं थे, पर उन्होंने चिन्ह और चमत्कार देखे, इसलिए यीशु के पीछे चल रहे थे। यीशु के पीछे चलने वालों की भूख को यीशु ने देखा। यीशु के पीछे चलने वालों की भूख को यीशु ने देखा और उसने कहा, अपने साथ चलने वालों से, अपने साथ खड़े वालों से कहा, इस भीड़ के लिए भोजन का इंतजाम करो, इस भीड़ के लिए इंतजाम करो। ये भीड़ की भूख को मुझे तृप्त करना है। जो यीशु के पीछे हो लेगा, चाहे वो किसी भी कहीं से क्यों ना आया हो, उसको परमेश्वर पूरी तरह से संतुष्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने क्या पूछा उससे? फिलिप्पुस से कहा, हम इनके लिए भोजन। यीशु पूछने लगा चेलों से, क्योंकि चेले के अंदर वो देखना चाहता है कि उसके अंदर वही विश्वास है जो मेरे पास है या उसके अंदर फर्क विश्वास है। फिलिप्पुस ने कहा, वो चीजें तो मेरे पास हैं। तीसरे पद को पढ़िए, 7 पद को। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। हालेलुया। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। प्रोफेटिक, इसमें प्रोफेसी क्या है? इसमें मेरा मिरेकल छिपा हुआ है। मुझे नहीं पता आपके बारे में है, पर मेरा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इसमें छिपा हुआ है, और आज मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उस जगह मेरे ध्यान को फोकस कर रहा है जहां से आपके बच्चों की फीस जमा होगी, जहां से आपके घरों का बजट नहीं है, घरों का बजट आएगा। जिसके कानों सुन लीजिए, आपके पास घर नहीं है, आप यीशु के पीछे चले, मेरा परमेश्वर आपके छत को बनाएगा, क्योंकि स्तुति के अंदर उसका मिरेकल छिपा हुआ है। चेलों से कहा, भाई इंतजाम करो। चेलों ने अपनी जेब को टटोला होगा, अपनी पोजीशन को देखा होगा, और उन्हें कहा, कुछ है तो सही, पर यह असंभव है। ओ कम ऑन चर्च। उन्होंने कहा 200 दिनार तो हैं, लेकिन इनके लिए पर्याप्त नहीं है। सी, जब आपके पास ये है, फिर भी आपकी नेगेटिविटी जो है मिरेकल को रोक देती है। आपका नकारात्मक होना, आप कहोगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, जेब से निकालिए और यीशु के हाथ में सौंप दीजिए, आपका मिरेकल चलकर आपके पास आएगा। हालेलुया। फिलिप्पुस ने कहा 200 दिनार तो मेरे पास है, पर यह पर्याप्त नहीं है। उसके नेगेटिव माइंडसेट ने यीशु को वहीं पर काम करने से रोक दिया। यीशु आगे बढ़ा, यीशु आगे बढ़ा। अगले पद को देखिए। Oh Lord, we worship you. Oh glorious Lord, I worship you. उसके
8वें पद पर देखिए, उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा। अब पतरस का भाई जो है उत्तर देता है। सुनिए, यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक, ओके, जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां है। बस। हालेलुया। ना इसे क्रम अनुसार देखिए। कुछ लोग बाइबल में देख रहे हैं कि वहां से कुछ मिलेगा। लिसन वेरी केयरफुली। चेलों से यीशु ने पूछा, क्या पूछा? इनके लिए खाने का इंतजाम करो। उन्होंने जब अपनी जेब का पोजीशन देखा, उन्होंने कहा ये असंभव है। राइट? ये आप यहां पर हैं मेरे साथ में या किचन में हैं? उन्होंने क्या कहा? ये असंभव है। पर बाइबल बताती है यीशु ने कहा ये उसने उनसे पूछा क्योंकि वो टेस्ट करना चाहता था कि वो उसी फेथ में खड़े हैं या नहीं। कम ऑन। यीशु के साथ चलने वाले अगर उसके फेथ में नहीं खड़े रहेंगे तो कभी भी आश्चर्य नहीं देखते। लिसन वेरी केयरफुली। चेले जो थे उसके पीछे चल रहे थे। उन्होंने बहुत तेरे कामों को देखा, अंधों की आंखें खोलते हुए देखा, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा, यीशु को आश्चर्य करते हुए देखा, तो भी वो उस फेथ में खड़े नहीं रहे जो फेथ उनके मध्य में काम कर रहा था। पर एक बच्चा आता है जिसके पास 5 रोटी और, यह चेलों का भाग नहीं था। हालेलुया। पर सुंदर बात क्या हुई? उन्होंने कहा हमारे बीच में एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 200 दिनार बड़ी थी, या 5 रोटी 2 मछली बड़ी थी? कम ऑन, कम ऑन। 200 दिनार बड़ी थी या 5 रोटी 2 मछली बड़ी थी? तो उसने कहा कि तेरा 200 दिनार कैपेबल नहीं है तो 5 रोटी 2 मछली कैसे कैपेबल होगी? पर सुनो, वहां पर लोगों ने क्या किया? चेलों से पूछा तो उन्होंने नकारात्मक आंसर दिया। यीशु को नकारात्मक तरीके से प्रति उत्तर दिया। सातवां पद, 8वां पद पढ़िए। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी। Come on! कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। हालेलुया। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा। Be attentive when I am speaking. Be attentive. Hallelujah. Hallelujah. Come on. 200 दिनार में वो सामर्थ नहीं है जो भीड़ को खिला सके। Come on. यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो जिएगा। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे होलेगा अंधकार में ना चलेगा। यीशु ने कहा जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। 200 दिनार कम पड़ गई भीड़ को खिलाने के लिए, लेकिन तभी नोटिस हुआ कि एक और फॉलोवर है। वो फॉलोवर है, हालेलुया, वो फॉलोवर है। 5 रोटी 2 मछली लेकर के फॉलो कर रहा है। उसके पास सबसे छोटा कॉइन है, उसके पास दिनार नहीं है, उसके पास सबसे छोटा बीज है। पर उस लड़के ने ये नहीं कहा ये तो मेरी रोटी है, ये तो मेरा भोजन है, मैं नहीं दे सकता। पर उसने कुछ भी प्रति उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब था कि वो यीशु के शब्दों के साथ एग्री हो गया। जैसे वो सहमत हुआ, यीशु ने कहा ओके अब काम शुरू होगा। राइट? उसने कहा 50-50 करके सबको जमीन पर बैठा दो। और यीशु ने उस लड़के के छोटे से बीज को अपने हाथों में ले लिया और उसे कहा प्रभु धन्यवाद। सिर्फ उसने कहा प्रभु धन्यवाद।
और उसने उसे तोड़ना शुरू किया। और जब उसने तोड़ा तो रोटी जो थी अपने आप मल्टीप्लाई होने लगी। रोटी जो थी वो बहुगुणित होने लगी। जितनी वो बांटता था और बढ़ती जाती थी, जितना वो बांटता था और बढ़ती जाती थी। इसका मतलब है, इसीलिए बाइबल कहती है लेने से देना धन्य है, जितना दोगे और बढ़ता जाएगा। क्योंकि यीशु जब दे रहा था तभी चीजें बढ़ रही थी। जब वो भीड़ को खिला रहा था भोजन तो मल्टीप्लाई हो रहा था। जब जब आप परमेश्वर के पुत्र के हाथ में अपने बीज को दे दोगे, वो बीज बहुगुणित होकर आपके घर में आएगा। भीड़ की रोटी तब तक बहुगुणित नहीं हुई जब तक वो बच्चे के साथ थी। जब तक कॉइन को दबा कर रखोगे, जब तक सीड को दबा कर रखोगे, वो आश्चर्यक्रम नहीं करेगा। पर जब यीशु के पास दे दोगे, भले ही वो छोटा हो, वो मिरेकल होगा, वो आश्चर्यक्रम लेकर आएगा। आपकी फसल होगी, सारी जातियां आपको धन्य कहेंगी और आपका देश भी मनोहर देश होगा। हालेलुया। क्या ये मेरा माइंड है जो कह रहा है? नो, लेट मी शो यू। उसने ये लेकर क्या किया? रोटी को तोड़ना शुरू किया और अपने पास रखना शुरू किया। यीशु ने क्या किया? रोटी को तोड़कर अपने पास रखना शुरू किया और देखने लगा कोई खाता है कि नहीं खाता है। क्या किया उसने? क्या किया उसने? क्या किया उसने? कम ऑन। बांटने लगे। पक्का? इसका मतलब उसने बीज को लिया जरूर और उससे बहुगुणित करने लगा। जैसे वो तोड़ने लगा, वो लोगों को बांटने लगे। जब लोगों के मध्य में बांटी, किन के मध्य में बांटी? ये उन्हीं के मध्य में बांटी जो उसको फॉलो कर रहे थे। हालेलुया। आपका बीज जो जीवन लिए है, एक बार आपने यीशु को दे दिया, चादर ओढ़कर 2, 3, 4 चादर ओढ़कर सो जाओ, क्योंकि सुबह जब खुलेगी आपकी आंखें तो फसल के साथ आपका देखना आरंभ होगा। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि धर्मी जन भूखा रहे। मेरी बाइबल कहती है, दाऊद ने कहा, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं, ना तो मैंने धर्मी जन को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। ये हो नहीं सकता कि आपके बच्चों की फीस जमा ना हो। ये हो नहीं सकता कि आपके सर पर छत ना हो। ये हो नहीं सकता कि आप कर्ज लेकर अपने बच्चों की फीस जमा करें। ये हो नहीं सकता कि आपके बच्चे बिना छत के रहें। मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, आज मैं कहना चाहता हूं आपसे, जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। उसने कहा, वो बोने वाले को बीज देता है, वो बोने वाले को बीज देता है और उसे फलवंत भी करता है और भोजन के लिए रोटी भी देता है और उनकी धार्मिकता के फलों को बढ़ाता है। पर जो बीज को लेकर तोड़ देता है, उसके बीज में जीवन खत्म हो जाता है। बीज दिया गया कि वो बो दे। जब तक बीज को आप अपने पास रखोगे, ये काम नहीं करेगा। जब आप बीज को बो दोगे, ये फसल को लेकर आएगा। और ऐसा लिखा है कि मैं तेरी उपज के नाश करने वाले को घुड़कूंगा, कि वो तेरी उपज को नाश नहीं करेगा और तेरी दाखलता के फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे। ये परमेश्वर का वचन है जो टल नहीं सकता। हालेलुया। कितने लोग बिलीव करते हैं कि मेरे बीज में जीवन है? पक्का जीवन है, पक्का जीवन है। पर ये जीवन, ये बीज किसके हाथ में देना, ये इंपॉर्टेंट है। यीशु ने क्या कहा? सारी चीजें, सारे दशमांश
कहां लेकर आओ? नहीं किसी सेवक को, यूट्यूब वाले सेवक को दे दो, ये लिखा होगा, देखो चेक करो थोड़ा बाइबल में। किसी ने अपना यूट्यूब पर कुछ तो भी अपना दिया होगा, फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर, ये सब दिया होगा। मैं उनके अगेंस्ट में नहीं, पर बाइबल जो कहती है उसे प्रैक्टिस करने से ही परमेश्वर का वचन फुलफिल होता है। अगर आप वो प्रैक्टिस करो जो लोग कह रहे हैं, आपके पास फसल आने वाली नहीं है। पर अगर आप वो प्रैक्टिस करो जो यीशु ने कहा है, तो फसल निश्चित आपके घर पर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बीज को किसी और को नहीं दे सकते। अगर इस बीज को ले जाकर किसी दूसरे की भूमि में बोगे तो फसल आपके घर नहीं आने वाली है। उसने अपने वचन में कमांडेड किया है, क्योंकि वो विजडम फुल गॉड है। हेलो चर्च। पास्टर जी क्या पैसे मांग रहे हो? नो, आपका पैसा, आपकी ईद आपको मुबारक हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं इसे फॉलो करूंगा, क्योंकि यही है जो मेरे लिए उपज लेकर आता है। मैं इसको एक्सरसाइज करूंगा, मैं इसमें ही रहूंगा। भले आप मेरे साथ कैसे व्यवहार करो, मैं अपने व्यवहार को इसके बाहर जाकर चेंज नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे यीशु का वचन फ्लरिश करता है। आप मेरे बारे में क्या सोचते पता नहीं, पर ये मेरे बारे में क्या सोचते वो मेरी वास्तविकता है। हालेलुया। बच्चे ने बिना किसी संकोच के अपनी बीज को यीशु के हाथों में दे दिया, और उसने अपनी आंखों से देखा कि यीशु के हाथ में देने के बाद मेरी रोटियां, मेरा भोजन कैसे बहुगुणित होने लगा। और जब बहुगुणित होता जाता था तो भीड़ भी खाकर तृप्त होने लगी। और इतना ही नहीं, बाइबल बताती है जब वो भीड़ को खिला रहा था और खाने के बाद सब तृप्त हो गए, उसके बाद लिखा है कि टुकड़ों को क्या करो तुम? बांट नहीं लो, बटोर लो। टुकड़ों को क्या करो? इकट्ठा करो, और एक भी फेंका ना जाए, कोई इसे वेस्ट ना कर दे, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स हैं। एक भी टुकड़ा फेंका ना जाए। टुकड़ों को क्या करो तुम? बटोर लो। और जब टुकड़ों को बटोरा गया, तब कितने टोकरे भरे? 12 टोकरे भरे। और 12 टोकरे भरने के बाद सब खाकर तृप्त हो गए। तो लड़का भी ये सोच रहा होगा कि बाइबल कहती है मेरे बीज में जीवन है, अब ये 12 टुकड़ों का अधिकारी कौन हो सकता है? 12 टुकड़ों का अधिकारी केवल वही हो सकता है जिसने अपने बीज को यीशु के हाथों में दे दिया। हालेलुया। मैंने अपने बीज को यीशु के हाथों में दे दिया है, और मैं आंख बंद कर परमेश्वर को कह दूंगा, क्योंकि मैंने उसके वचन पर भरोसा किया है। और उसका वचन मुझे कहता है पृथ्वी और आकाश चल जाएंगे पर मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया चर्च, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काउंट करके मत दो परमेश्वर को। काउंट करोगे तो तुम्हारा मन करप्ट हो जाएगा, क्योंकि काउंटिंग जो है शत्रु करता है। मैं घटना बताना चाहता हूं आपके साथ इसी में एक गवाही है, किसी दूसरे की गवाही है, मेरी गवाही नहीं है। एक बहन जो विश्वासी थी, अभी पता नहीं मुझे है कि नहीं वो, पर ये रियल गवाही है। और वो रोज प्रचार करने निकल जाती थी। एक समय आया कि उसके बच्चों का विवाह तय हो गया, पर उसके पास में मात्र 1200 रुपए उसकी जेब में और पर्स में थे। बच्चे से कहा बेटा देख तो सही मेरे पर्स में क्या है। उसने कहा मम्मी 1200 रुपए। अच्छा ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे पास 1200 रुपए हैं। अच्छा ये सामान खरीद के ला कि बच्चे की शादी का इंतजाम हो। जब वो लेकर गया तो कुछ उसमें छोड़ दिया था उसने फिर से देखा कि ये पर्स जो है खाली नहीं होता है, ये पर्स जो है खाली नहीं होता है। पर माँ ने बोला तू दोबारा काउंट मत करना, दोबारा उसको गिनना मत, जितना तुझे चाहिए निकाल के लेकर जा और जाकर सामान लेकर आ। जब वो रोज लेकर जाता, रोज सामान लाता,
रोज लेकर जाता, वो रोज सामान लाता, रोज लेकर जाता, वो रोज सामान लाता, रोज लेकर जाता, रोज सामान लाता। शादी हो गई, बच्चा घर में, अच्छे से बहू भी आ गई, और फिर बोली उसकी मम्मी, बेटा देख तो सही मेरे पर्स में कितना पैसा है। मम्मी अब तो ये बढ़कर 2000 हो गया है, अब तो ये बढ़कर 2000 हो गया। तो बोले तेरी शादी में जो लगा था वो कहां से आया? तब उनकी आंखें खुली। उसने कहा, मैं उस जीवते खुदा पर विश्वास करती हूं जो मेरी सप्लाई को कभी भी खत्म नहीं कर सकता। अगर वो अपने पीछे चलने वाली भीड़ को तृप्त कर सकता है तो मैं तो उसके विश्वास में खड़ी हूं। वो मेरे विश्वास का निरादर कभी नहीं कर सकता। हालेलुया। आप चिंता करके कह सकते हो, भाई मेरी जेब में इतना पैसा नहीं। आपकी जेब के बारे में यीशु ने कब बात की? आप तो कह सकते हो मेरा बजट नहीं है, तो आपके बजट के बारे में कब डिस्कशन हुआ यीशु के साथ? नहीं, ये घर मैं नहीं ले सकती क्योंकि मेरा बजट नहीं है। ओके, आपने बजट बनाया इसलिए आप संसार के सिस्टम के साथ में हो। हेलो, किसके सिस्टम के साथ में? तो क्या पास्टर जी आप कह रहे हो कैलकुलेशन नहीं की? ऑफ कोर्स कीजिए, पेपर पर कीजिए, पर जेब को देखकर मत कीजिए ना। जब आपकी कैलकुलेशन फाइनल हो जाए कि मुझे 1.5 करोड़ का मकान खरीदना है, तब कहना प्रभु ये ब्लूप्रिंट है, प्रभु ये ब्लूप्रिंट है। मैं तेरा काम करता हूं, तू मेरा काम कर। मैं तेरा काम करता हूं, मैं आज सुसमाचार सुनाने जाता हूं, मैं तेरे दिए हुए काम पर जाता हूं, मेरी मजदूरी शाम को मुझे मिलनी चाहिए। तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा और उसको जाकर बताऊंगा जो तूने कहा है। तू मेरे घर की चिंता कर, मैं तेरे घर की चिंता करूंगा। दोनों बातों में रहस्य है। जब आप जाओगे और एक आत्मा को बचाओगे, स्वर्ग की अनएंडिंग सप्लाई आपके घर में आएगी, क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस कहता है, क्या परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव है? क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया कि उद्धार ना कर सके? क्या मैं ऐसा बहरा हो गया कि तुम्हारी सुन ना सके? लेकिन जिस गाड़ी में पेट्रोल सब कुछ है, गाड़ी स्टार्टर गियर नहीं डालते, वो कहीं नहीं जाती है। चेक करने वाली बात है, अगर एक साधारण भीड़ के बारे में यीशु मसीह चिंता करते हैं तो आपके बारे में कितना करेंगे? आपके बारे में कितना करेंगे? वो भीड़ यीशु पर विश्वास नहीं करती थी, पर आश्चर्यक्रम को देखकर उसके पीछे चलती थी। हालेलुया। वो भीड़ जो थी वो साधारण भीड़ थी, लेकिन उसको भी यीशु ने खिलाया। पर ध्यान देना, हम क्यों फेल हुए? ऐसा नहीं कि आपने बीज नहीं बोया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि विश्वास योग्यता के लिए, पर आप फेल क्यों हुए अपनी आशीष को? जब इस बीज को आप 2 टुकड़े कर दोगे तो क्या होगा? कम ऑन, ओह माय गॉड। आप में से कोई किसान का बेटा है जिसने खेती की हो? आपने की है? ठीक है। और कोई है? हाँ, बहुत सारे। अभी घर के आंगन में भी आप पेड़ लगाते हो नहीं लगाते हो? बीज बोते हो कि नहीं बोते हो? अगर उस बीज को आप चाकू से बीज से काट दो तो पैदा होगा क्या? पैदा होगा क्या? इसका मतलब है जब इस बीज को आप तोड़ दोगे, इस बीज का जीवन आपने बिखेर दिया है। तोड़ने का अर्थ क्या है पास्टर जी, मुझे बताइए। जब आप इस बीज को तोड़कर आधा इधर आधा, कम ऑन, आधा इधर आधा इधर, इसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, पर यीशु खुश हो या ना हो, पर हमको खुद को सेटिस्फाई करना है। क्या ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है? क्या ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है? क्या ये करना चाहिए? आप अपने बच्चों को जो आपके घर में पैदा हुए किसी और की रोटी पर छोड़ सकते क्या? कम ऑन। तो आप कैसे कह सकते हो कि जहां आप जन्मे हो, जहां पर आप पाले जा रहे हो, जहां आपकी परवरिश हो रही हो,
और उस बीज को तोड़कर आप कह दो आधा अरुणा को दे दो, आधा लिडिया को दे दो, ये दोनों का तो पेट भर जाएगा, पर आपका पेट, आप सेवकों को संतुष्ट कर सकते हो। पर मेरा क्वेश्चन यहां पर है, उन सेवकों को बुलाया किसने? कम ऑन चर्च, किसने बुलाया? आप रिप्लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब आप जानते नहीं या जानबूझकर नहीं बोलना चाहते। उन सेवकों को किसने बुलाया? तो परमेश्वर आपकी सोच से बड़ा है या छोटा है? तो खिलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हो क्या? जब परमेश्वर जिम्मेदार है, अगर उनका रिश्ता इसके साथ रहेगा तो मेरा यह दावा है कि वो कभी भी भूखे और प्यासे ना होंगे, क्योंकि लिखा है जो मेरे वचन पर चलेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें तृप्त करेगा। हालेलुया। अगर आप इसे तोड़ दें, मुझे आत्मा में परमेश्वर ने दिखाया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सुनिए, अभी प्रकाशन की बात सुनिए। जैसे आप इस बीज को तोड़ देते हैं, आप परमेश्वर को कार्य करने से रोक देते हैं, क्योंकि आपने अपने बीज के अंदर के जीवन को बिखेर दिया है। आओ, जो वचन कहता वो करके देखो, एक्सरसाइज करके देखो। ये मेरा दावा है, इसी वर्ष के लास्ट का मंथ है ये, पर अगले वर्ष अवश्य आप उसकी उपज को भरपूरी से देखेंगे। काउंटिंग करके कर लो तो उसकी उपज आपको दिखाई दे जाएगी, और बिना काउंटिंग के दे दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। कौन प्रसन्न कर सकता है उसे? नहीं, कैलकुलेट देखो, चेक करो बाइबल में। नीड बड़ी थी, नीड बहुत बड़ी थी, 5000 लोगों से ज्यादा बड़ी भीड़ थी। आपके मकान की नीड बड़ी हो सकती है, आपके बच्चों की फीस बड़ी हो सकती है, आपके कर्ज की नीड बड़ी हो सकती है, पर बीज जो है छोटा ही रहता है। आप उसे बोकर तो देखिए, उस पर जब फसल आएगी वो आपके कर्ज को उतारने में सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। पर ध्यान देने वाली बात यह है, चेलों ने नकारात्मक बात बोली। जैसे ही यीशु ने नकारात्मक बात सुनी, उसने मिरेकल नहीं किया। जैसे उसने नकारात्मक बात को सुना, उसने आश्चर्य कर्म नहीं। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता, पर जो नकारात्मक मानसिकता रखता है वो परमेश्वर के काम को नहीं देख सकता। लिखा है उसने चेलों से पूछा, लेकिन उन्हें परखने के लिए पूछा कि क्या ये वो जानते हैं कि जो कुछ उनके पास है उससे परमेश्वर मिरेकल कर सकता है। लेकिन उसने कहा इन लोगों के लिए ये पूरा होना असंभव है। जैसे उसने नकारात्मक बात को सुना, उन्होंने परमेश्वर को आश्चर्य कम करने के लिए रोक दिया। छोटे बच्चे ने क्या पूछा? कुछ उत्तर दिया नहीं, ये तो मेरी रोटी है, मैं नहीं दे सकता। उसने कहा ये भला है, अगर ये 5000 लोग तृप्त हो जाएंगे तो मैं यीशु का फॉलोवर हूं। हालेलुया, मैं यीशु का फॉलोवर हूं। उसने प्रत्युत्तर दिया, हाँ मैं यीशु के वचन के साथ सहमत हूं। और जैसे वो सहमत हुआ, आश्चर्य वहीं पर हो गया। आपका प्रत्युत्तर क्या है? हो सकता है आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हो, कल अनलिमिटेड हो जाएंगे। हो सकता है आज आपकी स्थिति ऐसी हो कि कोई आपकी हेल्प ना करो। परमेश्वर को कार्य करने में आपने रोक के रखा है। आप कर देख लीजिए, परमेश्वर को काम करने दीजिए, आपको वो ऐसी जगह बैठा देगा कि सामने वाला आपसे मांगने के लिए तो उधार हो जाएगा। हालेलुया। मेरा मिरेकल आज के वचन में है। मैं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को देख सकता हूं, मैं आज सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स को देख सकता हूं, पर यह है उन्हीं के लिए जो परमेश्वर के वचन में बिलीव करते हैं, जो वचन में विश्वास करे और उदारता से परमेश्वर के राज्य में बोए।
ये बीज मैंने डिसाइड नहीं किया। मैं आपको बताऊं, मैंने 2 मैसेज लेकर आया था जब मैं यहाँ बैठा था। परमेश्वर ने मुझे ड्रीम में ये मैं अपनी आंखों के सामने चीजों को देख रहा था। एक एक चीज जब वो बता रहा था मुझे, एक एक चीज मैंने उसको कर देखी। मैं कैसे भूल जाऊं उसके उपकारों को, मैं कैसे भूल जाऊं मेरे बीज का निरादर करेगा। आज मेरे हाथ में 10 रुपए, कल मेरे हाथ में 50 पैसे थे। उस परमेश्वर ने 50 पैसे से देखकर सबसे छोटे बीज से आज यहां लाकर खड़ा कर दिया। मैं कैसे भूल जाऊं उसके उपकारों को। पर मैंने कभी बोना और काटना नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैंने परमेश्वर से वादा किया मैं बोने वाला बनूंगा। पर मैं कभी ऐसा नहीं होना चाहता। परमेश्वर मुझे ऐसा बनाकर तो इस्तेमाल कर। टिल टुडे आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, लोग मुझे कहते हैं कि वेद प्रकाश पैसे वाला, पैसे से रिश्ते बनाता है। पर मैं आपको कहता हूं वेद प्रकाश पैसों से रिश्ते नहीं बना सकता, क्योंकि अगर पैसों से रिश्ते बनते तो वो रिश्ते मैं छोड़कर नहीं आता था जिनको मैं छोड़कर आया हूं। मैं कहता हूं पैसा कुछ भी नहीं कर सकता, पैसा आपके लिए है। पर मैं कहना चाहता हूं इस बाइबल के वचन ने मेरी जिंदगी बनाई है। इसने मुझे ये रिश्ते दिए जो छूट गए हैं, वे भी आज मेरे पास इसी के कारण आ रहे हैं। आपके साथ अगर मैं बैठा हूं, आपके साथ मेरा भाई बंद का रिलेशन है, तो इसी बाइबल ने मुझे दिया है। इसी बाइबल ने कहा जा लोगों के मध्य में सेवा कर, वो तुझे एक्नॉलेज करेगी कि तू मेरा चुना हुआ है। हालेलुया। मैं उसके उपकारों का वर्णन करूंगा, मैं उसके उपकारों का वर्णन करूंगा। और मैं लहलाती फसल को देखने लगा हूं, मैं गेहूं की बड़ी फसल को देखने लगा। मेरी आंखों को परमेश्वर ने उस ओर लेकर गया। ये मेरी आंखें आज उस फसल को देख रही हैं। गेहूं के खेत तो पके, उसने कहा खेत तो पके हैं पर मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से कहो किसको भेज दे। ओ कम ऑन चर्च, किसको वो मजदूरों की मांग कर रहा है। क्या आप तैयार हो उन खेतों को काटने के लिए जो आज वो दिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। किसके हाथ में कॉइन है, किसके हाथ में बीज है? आपके हाथ में? हेलो, आपके हाथ में? बाजू वालों को दे दो। मैं आपको आशीष देता हूं, मैं आपको आशीष देता हूं, मैं आपको आशीष देता हूं। छोटा हो बड़ा हो दे दीजिए, रिलीज कीजिए, बीज को रिलीज कीजिए ना। माय गॉड, अब बैग तलाश रहे हैं। छोटा खोज के मत देना। जो जैसा मन में ठाने। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने बाजू वाले को किस बेस पर? यह बेस पर नहीं कि वो अच्छा है या बुरा है, इस आधार पर नहीं कि वो आपके साथ भलाई करेगा या बुराई, इस आधार पर कि परमेश्वर का वचन कहता है। उसने कहा तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो, तो तुम दूसरों को क्या करो? आशीष दो। आपने अपने बीज को रिलीज कर दिया है। किसी के घर को बनाएगा, पर आपके घर को परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। जब आप सारी चीजों को परमेश्वर के घर में ले आओगे, मेरा दावा है इस बाइबल के आधार पर मेरा परमेश्वर आपके घर को बनाएगा। हालेलुया। चंगाई के पीछे भी यही रहस्य है। हालेलुया। मैं नहीं भूल सकता उसके उपकारों को। उसने जो भलाई मेरे साथ की है, मेरी फटी चादर को उतार दिया उसने, मुझे अस्ते वो अच्छे वस्त्रों से ढांप दिया, उसने मुझे धार्मिकता के वस्त्रों से ढांप दिया। मैं उसके उपकारों को नहीं भूल सकता। उसने मुझे सुंदर जीवन साथी दिया, मैं उसके उपकारों को नहीं भूल सकता। उसने मुझे अच्छा घर रहने के लिए दिया, मैं उसके उपकारों को नहीं भूल सकता। मैं नहीं भूल सकता उसके उपकारों को। उसने अच्छी बड़ी गाड़ी मुझे दी। मैं नहीं भूल सकता कि मैं कम समय में दूसरी जगह पहुंच सकूं ताकि मैं परमेश्वर के वचन को बता सकूं। मैं नहीं भूल सकता उसके उपकारों को। मैं नहीं भूल सकता इन बच्चों को देने के लिए जो मेरे यहाँ इर्द गिर्द हैं। मैं नहीं भूल सकता उन बच्चों के लिए जिनके लिए परमेश्वर फाइनेंशियली मेरी हेल्प कर रहा है। मैं नहीं भूल सकता उन बच्चों के लिए।
मैं नहीं भूल सकता हूं जिन बच्चों के जीवन में परमेश्वर ने मुझसे हस्तक्षेप कराया। मैं नहीं भूल सकता उन बातों को। ये सब कुछ जो कुछ भी किया है, चाहे वो मेरे द्वारा